वेलकम फ्रेंड्स, डीसीसी में आपका स्वागत है डबराल कोचिंग क्लासेस में। ठीक है, आप लोगों का कमेंट और कॉल्स मुझे आए थे कि सर जो पशुधन प्रसार अधिकारी है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर है, उसका आप सिलेबस हमें कहीं से प्रोवाइड करवाइए। तो उसी कमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिया है और ये जो है पशुधन प्रसार अधिकारी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का जो सिलेबस यहाँ पे रेडी किया है। ओके, और यदि सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में कौन से टॉपिक होंगे वो जानने से पहले आपको थोड़ा जॉब देखनी पड़ेगी कि जॉब किस टाइप की है आपकी। ओके, तो जो यहाँ पे जॉब है वो आपकी है साइंस फील्ड की जॉब, यानी साइंस का जो नॉलेज है वो आपको यहाँ पे काम आएगा। ओके, साइंस के जितने भी नॉलेज हैं, जो भी आपको इसकी नॉलेज होगी वही आपकी फील्ड में वहाँ हेल्प करेगी। ओके, तो जो और साइंस में एक और बात करें तो साइंस में किस टॉपिक के बारे में, कौन से सब्जेक्ट का जो नॉलेज है आपको वहाँ पे काम देगा, तो वो है बायोलॉजी का नॉलेज। क्योंकि जो लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक या पशुधन एक एनिमल है और एनिमल की स्टडी आप बायोलॉजी में करते हैं, है ना। तो एनिमल सेल्स की स्टडी आप कहाँ करते हैं? बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में। तो यहाँ पे मेन जो है बायोलॉजी आपका जो है सबसे मेन सब्जेक्ट रहेगा बायोलॉजी। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बायोलॉजी आपके सिलेबस का एक मेन टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी ही आपकी जो है जॉब फील्ड में काम आएगी, इसलिए बॉटनी और जूलॉजी आप अच्छे से पढ़िएगा। ओके, बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट जो है एक बहुत ही हॉट इशू है, बहुत ही हॉट ये कहें कि मैटर है। क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो है जो क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी फिनोमेना हैं, ये सारे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं, है ना। ये सारे लोग इन पे जो है कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं। तो इन ज्वलंत मुद्दों की जानकारी एज अ ऑफिसर होते हुए आपको होनी चाहिए, ये आयोग चाहेगा आपसे। तो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको सबसे पहले लाइव स्टॉक तो खैर बाद की बात है, लेकिन पहले आपको अपने एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आप ऐसा करें जो एनवायरनमेंट अच्छा रहे और वो क्या एक्शंस होंगे जिनकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। तो एनवायरनमेंट एक बेसिक सब्जेक्ट है। और जैसा कि आपने देखा कि फॉरेस्टर था उसमें भी एनवायरनमेंट पूछा गया था, है ना। तो एनवायरनमेंट साइंस के सब्जेक्ट और साइंस की जो जॉब है, साइंस जो जॉब फील्ड है वहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो एनवायरनमेंट भी एक ईजी है। और एनवायरनमेंट के साथ जैसे अगर आप क्या करो, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर होने के नाते आप क्या करोगे? लाइव स्टॉक को डेवलप करोगे। लाइव स्टॉक को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वहाँ पे कि जो फॉरेज है, फॉडर है, उनकी व्यवस्था आप अच्छे से करें, है ना। जब लोगों के लिए फॉरेज, फॉडर यानी जो चारा वगैरह है उसकी व्यवस्था होगी अच्छे से, उसकी अवेलेबिलिटी होगी, तो तभी तो लोग करेंगे। यदि वो बहुत हाई रेट पे मिलेगा और उसकी अवेलेबिलिटी होगी नहीं लोगों के लिए, तो अब लाइव स्टॉक कैसे डेवलप होगा? तो लाइव स्टॉक डेवलप होगा तभी जब एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो स्ट्रांग होगा। तो एग्रीकल्चर की नॉलेज होना भी आपके लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। तो एग्रीकल्चर भी आपके जो है सिलेबस में इंक्लूड होगा। ओके, और साथ ही एग्रीकल्चर के साथ लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर जब आप बनेंगे तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? लाइव स्टॉक के डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस जनता के बीच में फैलाना। वैसा तो है नहीं कि आप लाइव स्टॉक खुद ही करोगे। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट वो जनता के सहयोग से होगा, और जनता में जो पब्लिक है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको लाइव स्टॉक एक्सटेंशन की जो एजुकेशन है वो आपको आनी चाहिए। इसलिए जो चौथा जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा यहाँ पे वो होगा लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये 4 टॉपिक है, 4 हॉट टॉपिक है जो सिलेबस में आपके रहेंगे जब यूकेएसएससी इसको इशू करेगा। और साथ ही ये 4 सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जॉब फील्ड के लिए। ओके, और इस जॉब फील्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन 2011 एंड 12 में जो यूकेएसएससी है उसने लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर का एक जो है वैकेंसी निकाली थी, और उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो भी सब इन्हीं चैप्टर से थे। ओके, यदि आपको बिलीफ ना हो तो आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से जो लिंक होगा पीडीएफ का लिंक वो करो, उसको क्लिक करो और उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसमें टॉपिक देखो तो सारे जो है टॉपिक मेल खाते हैं इन 4 सब्जेक्ट से। ओके, तो उसके बेस पे भी ये सारे 4 टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो बायोलॉजी है इसके कुछ जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो है
थोड़ा सेम है किसकी तरह, फॉरेस्टर की तरह। बायोलॉजी भी उसमें सेम है जैसे फॉरेस्टर में है। वो क्यों है, क्योंकि फॉरेस्टर की जो जॉब है वो भी साइंस जॉब है, उसमें भी बायोलॉजी का काम है, और साथ ही जो ये एक्सटेंशन ऑफिसर की भी जो जॉब है ये भी बायोलॉजी की जॉब है ना, बायोलॉजी फील्ड की जॉब है। तो इसलिए यहाँ पे जो है उनका थोड़ा सिलेबस सेम हो सकता है, ठीक है ना, और जो आपको हेल्प भी करेगा। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वन दरोगा की आप तैयारी कर रहे हो, दोनों में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलते हैं। आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इनका बेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट कहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि 2011-12 में जो क्वेश्चन पेपर बना था वो इन्हीं चैप्टर से बना था। ओके, तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आगे इस जो सिलेबस है इसमें है क्या। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें बायोलॉजी होगी, एनवायरमेंटल साइंस होगा, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन होगी, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, लाइव स्टॉक डेवलप कैसे करेंगे और इसकी एजुकेशन के बारे में, इसकी जो है अवेयरनेस के बारे में आप स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में इन 4 टॉपिक्स में टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे जो सेल स्ट्रक्चर है एंड टिश्यू है, सेल स्ट्रक्चर एंड टिश्यू के बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और साथ ही जो टाइप ऑफ सेल जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के अंदर क्या होता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेल स्ट्रक्चर एक वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं विटेकर का 1969 में, है ना। और जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक आजकल चल रहा है, कोरोना वायरस पैंडेमिक, तो उसकी वजह से आपको बैक्टीरिया एंड वायरस पे भी आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। माइकोप्लाज्म रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इस उससे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आगे जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीसरा जो टॉपिक है बायोलॉजी में वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, रिस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन उसमें कैसे होता है, इन सारे फंक्शंस के बारे में आप स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको ट्रस्ट ना हो कि सर क्या पता ऐसे ही लिखा रहे हैं हमें, तो आप जो है 2011 एंड 12 का जो पेपर है उसको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन उसमें सेल्स, टिश्यू, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन से पूछे गए हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको मिस मत करिए। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस और इसके साथ ही बायोलॉजिकल प्रोसेस ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही वाई डू वी, और जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। जेनेटिक्स क्योंकि जो है जो प्लांट्स है, लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अच्छे से क्या करेंगे, उसकी नई ब्रीड बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे स्पीसीज के बीच में, एक अच्छी जो है अच्छी नस्ल की जो एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक है, उनको डेवलप करेंगे, तभी तो डेवलपमेंट होगा ना लाइव स्टॉक का, तभी तो अवेयरनेस फैलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। जेनेटिक्स, मेंडेलियन जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, और डार्विनिज्म, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। ओके, तो चलते हैं। जेनेटिक्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं वेरी मोस्ट कर देता हूँ, ये तो आपको पढ़ना ही होगा। ओके, तो वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इससे जुड़े हुए टॉपिक, डिजीज़ कौन कौन से ह्यूमन एंड एनिमल्स में, और कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये जो सारे जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ने हैं, जब तक वो जो है आपके लिए वो पेपर रेडी करें या सिलेबस बनाएं। ओके, और इम्प्रूवमेंट कैसे करें, यहाँ पे जो है सबसे मेन है कि प्लांट ब्रीडिंग आप कैसे करें, एनिमल ब्रीडिंग आप कैसे करें, है ना। एनिमल ब्रीडिंग, रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है और टिश्यू कल्चर है, प्लांट एनिमल डिजीज़ हैं, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कैसे करें, कैसे आप हाइब्रिड जो क्वालिटी है उसकी लाइव स्टॉक को डेवलप करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे जो आपकी फील्ड में काम देंगे, और जो फील्ड में काम देता है वही इसका सिलेबस होता है किसी भी जॉब का। ओके, तो यहाँ पे आवर एनवायरनमेंट, नेक्स्ट जो आवर एनवायरनमेंट है उसमें भी बायोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होगा, तभी जाके आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे पॉइंट्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जहाँ पे आपको सिलेबस में भी ये देखने को मिलेंगे जो यूकेएसएससी इशू करेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो एनवायरमेंटल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस भी, एनवायरनमेंट क्यों ज़्यादा रेलेवेंस है इस टाइम के लिए, इन सर्कमस्टांसेस के लिए, वो मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स हैं क्या है, कैसे जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है,
ये इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज है, मेन हाईलाइट मैंने इटैलिक कर रखा है इनको। तो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चंस करे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन जो थर्ड आपका सब्जेक्ट होगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है पूरा आपके जॉब फील्ड के साथ है। ठीक है ना, एजुकेशन आपको होनी चाहिए कि लाइव स्टॉक आप कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, कैसे उसको पूरे लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में फैला सकते हो। जब फैलेगा तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो लाइव स्टॉक एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, उनको हम टाइम पे आपको बताते रहेंगे। तो ये तीसरा सब्जेक्ट था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी एंड हॉर्टिकल्चर वाले जो जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सारे चार पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताया मैंने लाइव स्टॉक डेवलपमेंट के लिए ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये था पूरा सिलेबस। 4 इसमें सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक आएंगे वो मैंने आपको बता दिए। आप क्या करो कि PDF में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे जिसकी PDF की लिंक है उसको डाउनलोड करो और ढंग से एनालाइज करो और प्रिपरेशन करो। ओके, सो इस जो सिलेबस है इसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है ना, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप जो है इससे रिलेटेड कोई जो लेक्चर चाहते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर, तो हमारे चैनल डबराल कोचिंग क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड हैं। आप जाइए, विजिट करिए और उन वीडियोज़ को देखिए। मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी वहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, बाय इमेज के थ्रू मैंने उनको सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन के पीछे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखोगे और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे साथ ही साथ। इसलिए आप जो है विजिट करो हमारे चैनल पे। ओके, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।